अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी को थोड़ा देखेंगे और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर मजीद डिटेल में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ओवरव्यू किया था। बेसिकली ओवरव्यू नहीं था, उसमें सारी चीज़ें कवर हो रही थी, लेकिन मैं आज मजीद डिटेल में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को डिस्कस करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सबसे पहले ये समझें कि नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? डॉगलस अलेक्जेंडर के हिसाब से, ठीक है, फॉर्मर यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बोला था, इन द 20th सेंचुरी अ कंट्री माइट वॉज टू ऑफन मेजर्ड इन वट दे कुड डिस्ट्रॉय। ठीक है, इन द 21st सेंचुरी स्ट्रेंथ शुड बी मेजर्ड बाय वट वी कैन बिल्ड टुगेदर। ओवरऑल यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि जियो इकोनॉमिक्स के मॉडल को परस्यू कर रहा है। फिर हेरोल्ड लेसवेल की पॉलिटिकल साइंस की जो आपका उसके लेंस से क्या नेशनल सिक्योरिटी होती है, द डिस्टिंक्टिव मीनिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी मीन्स फ्रीडम फॉर द फॉरेन डिक्टेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन देख लेंगे, डेफिनेशन देख लें। नेशनल सिक्योरिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स इकोनॉमी एंड अदर इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है, उसको आप नेशनल सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, वो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है नेशनल सिक्योरिटी का, एक नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी वही मिलिट्री माइट और स्टेट सेंट्रिक अप्रोच, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने वाली सारी बातें। अच्छा, अब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर आपकी इन्फो वॉरफेयर आ गई, इकोनॉमिक आ गई, इकोनॉमी, आईटी, डिसइंफॉर्मेशन, ह्यूमन राइट, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती है नेशनल सिक्योरिटी के अंदर। ये बैरी बुजान पूरा सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। बैरी बुजान की बुक है, ठीक है, ओवरऑल वो बहुत अच्छा इसको नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ही इसके साथ है। 21st सेंचुरी सिक्योरिटी इन द 21st सेंचुरी, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, ये भी उसी ने बताया मैं, मिलिट्री माइट, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी वगैरह। अब यहाँ पे मैंने खैर मिलिट्री बजट्स लिखे हैं 2021 के, यूएस का सबसे ज़्यादा, फिर चाइना, इंडिया, रशिया, यूके। ठीक है, अब हम पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी देखेंगे। वैसे तो हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, हर चीज़ साइलेंट फीचर्स भी देख लिए, लेकिन फिर भी हमसे इसकी दोबारा से फीचर्स वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। इमरान खान ने लॉन्च की थी ये वाली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, इसके अंदर फिजिकल थ्रेट्स और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई। कोर प्रिंसिपल ये है कि मल्टी डायमेंशनल policy moves away from the traditional military specific concept of the national security to encompass economic security and emphasis upon the health security, education and job security। ओवरऑल कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि हमने अपने नेशनल सिक्योरिटी को की कॉन्सेप्ट को चेंज किया है। वो जो मैंने पहले आपको ग्राफ पहले समझाया था कि सबसे ऊपर हमारा आता था सिक्योरिटी, ठीक है, फिर हमारी आती थी आइडियोलॉजी, फिर आती थी हमारी लास्ट में इकोनॉमी। अब हमने इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमसे ये पता चल रहा है कि हमने ऑल टुगेदर शिफ्ट किया है जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स में। अब हम सबसे ऊपर अपनी इकोनॉमिक्स को रखते हैं, फिर हम आइडियोलॉजी को रखते हैं और लास्ट में हमने ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को रखा है। ठीक है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है इस पॉलिसी के बाद, ये बात हाईलाइट हो रही है। सेलेंट फीचर्स का ये भी है, हम आगे देखेंगे, बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी वो मैंने बताया, 27 दिसंबर को लॉन्च हुई थी, लेकिन ऑफिशियली लॉन्च 17 जनवरी को हुई थी 2022 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइट ये है कि सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है सिक्योरिटी की। हमने एक चीज़ फोकस की है, इसको आप कहते हैं सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, सिटीजन को अहमियत दी है, ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया, हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया, सिटीजन सेंट्रिक सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है। हिस्टोरिकली पाकिस्तान हैज़ सेपरेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी, सेपरेट होती थी। द फर्स्ट एवर सिक्योरिटी पॉलिसी इन पाकिस्तान विच इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक इन नेचर, विच नॉट ओनली कवर्स इंटरनल डायमेंशन बट ऑल्सो एक्सटर्नल डायमेंशंस को भी कवर करती है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी इसके अंदर एक कोर पे रखा हुआ है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी सेंटर है। ठीक है, इकोनॉमी हमारी सिक्योरिटी की सेंटर में आ चुकी है। हम एक डायग्राम देखेंगे आगे जाके, वो वाली डायग्राम इस रिपोर्ट के अंदर भी आई हुई है। ठीक है, अब इस सिक्योरिटी के अंदर ना 7 चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ उस पूरी वीडियो के अंदर, लेकिन दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे नेशनल कोहेजन का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन किया गया यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे करनी है, यूनिटी कैसे क्रिएट करनी है, कोहेजन कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, फिर आ जाता है इंटरनल सिक्योरिटी की बात की गई है कि इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कर्बिंग टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म को कैसे काउंटर करना है, काउंटर इंसर्जेंसी इन पाकिस्तान के अंदर कैसे उसको काउंटर करना है। फिर आ जाता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर इसमें फोकस किया गया। इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अंदर क्या आ जाता है आपका, की टू ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान विदाउट हैविंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी द ड्रीम ऑफ द अचीविंग नेशनल सिक्योरिटी नहीं हो सकता हमारी नेशनल सिक्योरिटी जब तक इकोनॉमी स्ट्रेंथन नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमी जितनी वीक होती जाएगी हमारी सिक्योरिटी भी वीक होती जाएगी, हमारा बजट भी इकोनॉमी के ऊपर नहीं, बजट मिलिट्री का कम होता जाएगा। ठीक है, हम मिलिट्री को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी इकोनॉमी ही शैटर होती जाएगी। फिर गवर्नेंस की बात की है इसके अंदर, ये 7 तो पॉइंट्स आप रट्टा मार लेना कि ये 7 पॉइंट्स पे क्या इकोनॉमिक सिक्योरिटी पॉलिसी बोलती है हमारी नेशनल सिक्योरिटी। फिर आ जाता है गवर्नेंस के अंदर, गवर्नेंस पे फोकस किया कि किस तरीके से हम सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया, जो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें क्या क्या आता है ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर, पहली वाली वीडियो के अंदर आप जाके देख सकते हैं। फिर फॉरेन पॉलिसी भी मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी हमने अलाइन किया है इसके अंदर। ठीक है, फिर टेरिटोरियल सिक्योरिटी की बात की है इसके अंदर।
तो ये चार मेन आपने हेडर्स याद रखने हैं, जो कि इसकी एक्सप्लेनेशन तो वैसे मैंने ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, दोबारा ये वाला पॉइंट मैं आपको हाईलाइट कर रहा था कि ये आपने याद कर लेना है, कुछ भी करके इसको समझ लें। जहाँ पे बात हो जियो इकोनॉमिक्स की, जहाँ पे बात हो सिक्योरिटी की, जहाँ पे पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिसी की बात हो, आपने ये वाली चीज़ बना के आ जानी है और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लिख देना है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ने इसमें हाईलाइट किया है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक सेंटर है, एक कोर है। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका पाई डिस्ट्रीब्यूट होता है दो चीज़ों के अंदर, ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर, जो कि हम पहले से परसू करते आ रहे हैं। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पहले अलग होती थी, ह्यूमन सिक्योरिटी पहले अलग होती थी। अब वो दोनों को इंटीग्रेट करके नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर उनको रिलेट कर दिया गया है इकोनॉमिक सिक्योरिटी के साथ। ठीक है, आगे ये वाला ग्राफ ही नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का मेन उसके अंदर बना हुआ है, ये वाली पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, ह्यूमन सिक्योरिटी यहाँ पे लिखे कि फीड्स बैक इनटू इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अगर आप ह्यूमन सिक्योरिटी होगी, इकोनॉमिक ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी, सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो आपकी दोबारा उसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी दोबारा स्ट्रेंथन होगी, एक पॉजिटिव लूप चल रहा होगा। और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होगी तभी जाके दोबारा इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक पीक है, कोर पे रखी गई है। ये डायग्राम याद कर लें आप। ठीक है, इसमें हेडिंग क्या लिखी थी, सिंबॉलिक रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का एक रिलेशनशिप बताया गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। वैसे यही चीज़ मैंने एक्जैक्टली ऊपर एक वो जो वन पेपर आपको मैंने शॉर्ट नोट्स फॉरेन पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का पहला वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया, वही ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि हमने पिलर बनाया इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, ये 10 दफ़ा मैं बता चुका हूँ। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक बेसिस नॉट मिलिट्री बेसिस। ये मैंने पहले भी आपको एक बताई थी, कोटेशन बहुत ज़बरदस्त थी कि पाकिस्तान ने चाइना को ऑफर किया है इकोनॉमिक बेसिस नॉट मिलिट्री बेसिस। तो वी आर नॉट गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक पॉलिटिक्स या कोई भी ब्लॉक या हम रीजन का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो हाईलाइट किया गया वो वर्टिकल इनइक्वालिटी को हाईलाइट किया है, जो कि मैंने पहले भी आपको नेशनल कोहेजन के अंदर बात पूरी एक्सप्लेन की थी ऊपर वाले हेडर के अंदर, कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो वर्टिकल इक्वालिटी है ना, वो पीपल टू पीपल, मतलब पुअर रिच की जो दरमियान इनइक्वालिटी है वो एक्सपैंड होती जा रही है। ये फरीद ज़करिया की एक बुक है, उसके अंदर भी जो 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, उसके अंदर भी उन्होंने यही बात की है, इनइक्वालिटी और मजीद वर्ड्स होती जाएगी कोविड के बाद से। ठीक है, इसको टैकल करने के लिए जो हमने चीज़ें नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में बताई है वो एहसास प्रोग्राम, कैश फैसिलिटी हो गई, पनागा का आइडिया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, सेहत कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे सोल्यूशन भी बताए हैं, ये इसका इशू भी बताया है, ये मैंने वैसे ऊपर डिटेल में डिस्कस कर लिया है, लेकिन दोबारा मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ एनालिसिस के तौर पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी के अंदर वो रीजनल डिस्पैरिटी जो मैंने पहले भी बताया, पंजाब वर्सेस बलूचिस्तान हो गया, सेंट्रल पंजाब साउथ पंजाब के इशू, के पी के रीजन्स आपके गिलगित बल्तिस्तान हो गया, सिंध अर्बन रूरल के जो इशूज़ हैं, तो वो क्या उनके डेवलपमेंट का इशू चल रहा है, तो वो सारा हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी के अंदर आ जाता है और उसको हमने टैकल करना है एनएफसी अवार्ड के थ्रू। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है सीपेक के अंदर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के थ्रू, ये सारा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ने बताया है। ठीक है, फिर आ जाता है क्रिएशन ऑफ द हाई टेक जॉब्स एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स। इसमें ये बात हुई है कि हमने हाई टेक जॉब्स क्रिएट करनी है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, स्टार्टअप्स क्रिएट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को प्रमोट करना है, इस सारी चीज़ को हाईलाइट किया नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर। फिर आ जाता है मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स के ऊपर, इसमें फोकस किया कि हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रिन्यूएबल्स के ऊपर शिफ्ट करना है। ठीक है, और एक और बात इसमें हाईलाइट हुई है इंटीग्रेशन एंड कनेक्टिविटी, जो कि जियो इकोनॉमिक्स का मॉडल है, जो मैंने पहले ही बताया, जियो इकोनॉमिक्स, जियो कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, सिंपल। ठीक है, फिर नेशनल कोहेजन मैंने पहले भी बताया कि नेशनल कोहेजन के ऊपर फोकस किया गया है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात की है, डाइवर्स डिस्कोर्स ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर ये सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं। ठीक है, अब फॉरेन पॉलिसी को रीअलाइन करने की बात की है, हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि वैसे भी मेन फैक्टर्स ही थे उसके, वही एनालाइज कर रहे हैं बेसिक। ठीक है, कि फॉरेन पॉलिसी हमने ये बात की है कि ओवरऑल हम जियो स्टडीज से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, अफगानिस्तान में पीस की बात की है, चाइना के साथ क्लोज रिलेशंस की बात की है, यूएस के साथ भी हमने ये बात की है कि यूएस के साथ हम इकोनॉमिक टाइज तो रखेंगे लेकिन कम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, सही है। और बस ये लास्ट में पाकिस्तान ने इंटरनल सिक्योरिटी की जो बात थी वो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारी बातें, कि सब नेशनलिस्ट मूवमेंट, सेक्टेरियन, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ये सारे इंटरनल सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी को हमने अलाइन कर दिया एक्सटर्नल को इंटरनल सिक्योरिटी के साथ, जिसके अंदर अफगानिस्तान बॉर्डर फ्रेंस आ गया, एलओसी की बॉर्डर के साथ, हमारे इंडिया के साथ जो इशूज़ हैं, नेवल कैपेबिलिटी, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी की मैंने पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, साइबर रन, साइबर वॉरफेयर, ये सारी चीज़ें एक इशू है। ठीक है, फिर इसका लास्ट में हमने मतलब कंक्लूजन में यही बताएंगे कि इट्स अ होलिस्टिक पॉलिसी। ठीक है, जिसमें हमने ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को एक अंडर वन अम्ब्रेला के अंदर लेके आए हैं। ठीक है, हमने एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को चेंज करके 21st सेंचुरी ऑफ जो बैरी वुजान का कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का, उसको हमने इंटीग्रेट किया है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान की। फिर हमने यहाँ पे एक चीज़ हाईलाइट करेंगे कि ये इस वाली पॉलिसी में ये पता चलता है कि पाकिस्तान शिफ्टिंग इट्स फोकस ऑन जियो पॉलिटिक्स से फोकस शिफ्ट करके जियो इकोनॉमिक्स की तरफ लेके आ रहा है, और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, रीजनलिज्म, इस सारी चीज़ों की बात कर रहा है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, क्योंकि उसकी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और सारी सिक्योरिटी डिपेंड करती है उसकी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। आप इस तरह कंक्लूजन करके अपनी वीडियो, अपनी राइटअप का एंड करेंगे। ठीक है, उसमें ये सारे एनालिसिस देने होंगे तो भी ये एनालिसिस दे सकते हैं इस तरह के हेडिंग्स में। ये तो लाजमी आपने बनाना है ना, इसको तो आप समझ लें इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका रट्टा हमारे ये तो हर जगह यूज़ होगा। ठीक है,
समरी वमरी हर चीज़ मैं बता चुका हूँ। ये सात इन सात कंपोनेंट्स का रट्टा मारें, ठीक है, जिसमें ये नेशनल कोहेजन हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये ट्री बना के आपने एक्सप्लेन करना है। ट्री बना के लाजमी इसकी हेडिंग लिख दीजिएगा सारी, फॉरेन पॉलिसी और टेरिटोरियल सिक्योरिटी कितनी है, 4 तरह की सिक्योरिटी है, गवर्नेंस है, नेशनल कोहेजन है, ठीक है। ये सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच की अलग हेडिंग बना के आपने पूरा एक्सप्लेन करना है। तो ये पूरी ओवरऑल आपको नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मतलब बहुत ज़्यादा ही डिटेल में मैंने बढ़ा दी है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी के ओवरऑल आप शुरू में स्टार्ट करने से पहले उसकी डेफिनेशन भी दे देना। और ये वाली जो मैंने पिक्चर आपको पहली वाली वीडियो में सारा समझाया था कि किस तरीके से हेडिंग्स के अंदर, ये मेन हेडर्स के अंदर फिर सब हेडिंग्स है, फिर सोल्यूशन है, फिर उसकी हेडिंग्स हैं, तो ये सारा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, अल्लाह हाफ़िज़।